शिंगानी, सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कंपेयर करेंगे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इज इक्वल टू E इंटू आई। यहाँ पे E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम। ठीक है, तो ये जो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की वैल्यू है उसकी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कि वो इक्वल आ रही है या नहीं। सबसे पहले थियोरेटिकल वैल्यू क्या है उसको हम बोर्ड पे देखते हैं। E आई की थियोरेटिकल वैल्यू है E इंटू dt क्यूब बाय 12। ये dt क्यूब बाय 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम। हम एक रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर करेंगे और जो भी बीम कंसीडर करेंगे उसके विड्थ और डेप्थ की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे उसकी थियोरेटिकल वैल्यू क्या है। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो थ्योरेटिकल वैल्यू मिलेगी उससे हम कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अब क्या है उसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का फॉर्मूला देखते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू थी ये, और अब इसको कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का फॉर्मूला है WA_L²/8y। यहाँ W है लोड अप्लाइड ऑन द बीम, A है लेंथ ऑफ ओवरहैंग जो हम अपरेटस में आपको शो करेंगे, L है स्पान ऑफ द बीम और Y है डिफ्लेक्शन कॉज्ड ड्यू टू दिस लोड। इस लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा बीम पे वो जो हम डायरेक्टली से मेजर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपरेटस की तरफ और कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू। ये है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम अपरेटस। इस अपरेटस की हेल्प से हम थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस बीम के डायमेंशन क्या है वो बता देते हैं आपको। ये बीम का स्पान है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर का, और ये लेंथ ऑफ ओवरहैंग है जो हमने फॉर्मूले में ए से डिनोट किया था जैसे, वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बीम की विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो फिक्स वैल्यूज हैं। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, डिफ्लेक्शन की वैल्यू, कि लोड लगाने पे कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोड लगाते हैं। इस ओवरहैंग पार्ट पे हमने 1 kg का लोड अप्लाई किया है। 1 kg का लोड हमने यहाँ अप्लाई किया और अब 1 kg का लोड हम उस ओवरहैंग पार्ट पे अप्लाई करते हैं। तो हमने टोटल 2 kg का लोड अप्लाई किया है और 2 kg के लोड से हमें जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है यहाँ पे डायल गेज में वो है 7 mm। यहाँ पे जो येलो सर्किल में 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 mm, टोटल 7 डिवीज़न इसने मूव किया है। तो ये है टोटल 7 mm डिफ्लेक्शन। y की वैल्यू है 7 mm, सेंटीमीटर्स में 0.7 सेंटीमीटर्स। तो हम ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल है। हमने अपरेटस में देखी थी वो थी 15 सेंटीमीटर, स्पान ऑफ द बीम था 70 सेंटीमीटर। तो क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर्स में हैं इसलिए इस डिफ्लेक्शन को भी 7 mm की जगह हम 0.7 सेंटीमीटर पुट करते हैं। ओके, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में सारे ही टर्म्स आ गए हैं।
W की वैल्यू है 2 kg, लेंथ ऑफ ओवरहेड है 15 सेंटीमीटर, स्पान ऑफ बीम है 70 सेंटीमीटर और 8 इंटू डिफ्लेक्शन y है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 37,500 किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लेक्सरल स्टिफनेस। और अब हम आते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू की तरफ। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है 2 इंटू 10⁶ और बी है विड्थ ऑफ बीम जो हमने वहाँ पे देखा था वो था 2.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 0.3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है वो है 2 इंटू 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस यूनिट में। अब इस पूरी टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 37,500 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों ही सेम है जो हमें प्रूव करना था। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय यूजिंग इलास्टिक बीम apparatus आर